Hello everyone. Now let's see a small bit regarding your epithelial tissue. Actually, this is the part of all your body cells. Cells are closely attached to each other. They are in contact with each other. They may share some material with each other or they may not share the material. So इस तरीके से जब cells एक दूसरे के आसपास बैठे वाले रहते, एक दूसरे के contact में रहते, then they form different cell junctions. Cell junction जुड़ाव, junction मतलब जुड़ना. जंक्शन आपने सुना होगा, रेलवे जंक्शन रहता है वैसे तो एक सिटी से बहुत सारे जंक्शंस रहते तो उसको जंक्शन बोलते हैं. वैसे सेल्स के भी जंक्शन रहते जो एक सेल के आसपास में बहुत सारे सेल्स बैठे हुए रहते, इधर से एक है, इधर से एक है, इधर से. सो इस तरीके से इन सेल्स के एक दूसरे के साथ में कुछ जंक्शंस बने रहते. सो वो जंक्शंस अपने को आज देखने. So when cells are attached to cells are surrounded by some other cells, they form different connections with each other. So that connections are known as cell junctions. There are three main types of cell junctions: tight junctions, then your adherence junctions, and your gap junctions. ये तीन टाइप के जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, एडेरेंस जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस. एज द नेम सजेस्ट. अब ये आपको जो पॉइंट दिया है स्टेट बोर्ड में मस्त दिया है, एक जगह पे आपको पूरी फुल पेज डायग्राम दिया है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा इजीली. और एनसीईआरटी में आपको एक पैसेज में डिस्कशन दिया है, आपके सामने फोटो आ रहा है, सो यहाँ पर दिया है. ठीक है, तो ये पूरा पैसेज रीड करेंगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन वहां पे मिलेगा. एज द नेम सजेस्ट, टाइट जंक्शंस मींस द टू सेल्स आर सो टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर. उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से इस तरीके से सिल दिए गए रहेंगे कि उनमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उनके अंदर कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं रहेगा. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं टाइट जंक्शन की कैसे सिलाई करे वाली दिख रही, तो दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिल्कुल नहीं हो सकता. सो दे आर मींट टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन सेल्स, प्लस दे prevent sharing or exchange of material. Okay, this junction is also known as zona occludens, बिल्कुल शेयरिंग ही नहीं, टाइटली बाउंड. सेल्स आर टाइटली बाउंड. इनके जो प्रोटीन्स रहेंगे दे आर टाइटली बाउंड. वो प्रोटीन्स सेल्स के मेम्ब्रेन को चिटके ही रहेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को दूर भी नहीं जाने देंगे, नजदीक भी नहीं आने देंगे. सो हाईली रिजिड ऐसे जंक्शंस रहेंगे. जनरली ये जंक्शंस अपने को कॉलमनर सेल्स वगैरह, स्टमक के कुछ सेल्स वगैरह ऐसी जगह पे अपने को जंक्शंस मिलेंगे, इंटेस्टाइन वगैरह के आसपास, क्योंकि उसमें से मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, लीक नहीं होता, बिल्कुल बाहर नहीं आते. लीकेज प्रिवेंट करने के लिए टाइट जंक्शंस, टू प्रिवेंट शेयरिंग और लीकेज ऑफ मटेरियल. ठीक. सच टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, देन योर स्टमक, इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ से हमको मटेरियल को लीक नहीं होने देना है. यूरिनरी ब्लैडर से अगर वहां के सेल्स अगर ठीक से अटैच नहीं रहेंगे तो वहीं पे लीकेज होगा और यूरिन बाहर बॉडी में जमा हो जाएगा. स्टमक में से, इंटेस्टाइन में से फूड मटेरियल बाहर स्पॉइल हो जाएगा. तो वो प्रिवेंट करने के लिए वहां के सेल्स में जनरली टाइट जंक्शंस प्रेजेंट रहते. जोन्यूला ऑक्लूडेंस. ठीक है, तो टाइटली बाउंड सेल्स रहेंगे इस तरीके के, एक सेल और उसको दूसरी सेल, और इन दोनों के बीच में इस तरीके कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, एकदम पैक. ये सेल ऐसी पैक रहेंगी. ठीक है, और इधर से पूरा पैक सील दिया रहेगा सेल, सो लीकेज ही नहीं होगा उनके बीच में. दिस इज टाइट जंक्शन, जोन्यूला ऑक्लूडेंस. ठीक है. दूसरा है तुम्हारा एडहेरेंस जंक्शन. एडहेरेंस मतलब एडहेयर करना है, सिर्फ चिटकाने का काम करना है. कुछ तो भी वहां पे मूवमेंट होंगी, कुछ अलाउड रहेगा, लेकिन एडहेयर करना मतलब टू स्टिक. एडहेयर मींस टू स्टिक. सो इसके तीन टाइप्स रहते. मेन एडहेरेंस जंक्शंस, दूसरा है डेस्मोसोम्स, और तीसरा है हेमीडेस्मोसोम्स. मैं तीनों बता देता तुमको डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में. पहला है एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है, दूसरा डेस्मोसोम्स, और तीसरा है हेमीडेस्मोसोम्स. अब इसमें अटैचमेंट कैसी रहती है देखो. आप पहले एक समझ लो, दूसरे दो इजी है. सो एडहेरेंस जंक्शन में क्या होता, जो तुम्हारे सेल्स है, दो सेल्स एक दूसरे कांटेक्ट में रहते. ये एक सेल है कॉलमनर सेल, ये दूसरी कॉलमनर सेल. ओके, अब ये दोनों सेल्स में एडहेरेंस जंक्शन बना.
तो ये जो दोनों सेल्स है इनके बीच में यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स का पूरा बंडल रहता है। अब दो सेल्स कैसे इमेजिन करने के, दो बॉटल्स इमेजिन करो या दो ग्लासेस इमेजिन करो या दो बुक्स इमेजिन करो या कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स इमेजिन करो। वो रेक्टेंगुलर बॉक्स एक दूसरे के नजदीक लाने का ऐसा मैचेस के बॉक्सेस, सो मैचेस रखे अगर तुमने दो ऐसे चिटका दिए तो उनके बीच में जो पूरा प्लेन रहता है, एक जगह रहती है उनके बीच में वो गैप थोड़ा सा लूज करो और उसके बीच में एक प्लेट जैसा प्रोटीन, वहां पे प्रोटीन का ऐसा कचरा भरता है। प्रोटीन भरने के बाद शक्कर, अपन जो खाते चाय की पत्ती वगैरह, चाय की पत्ती नहीं खाते, शक्कर, तो वो जो शक्कर रहेंगी तुम्हारी शक्कर के दाने यहाँ रखते, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोटीन प्लाक। इट इज कॉल्ड प्रोटीन प्लाक। प्लाक दांतों में जैसा कचरा जमा होता है उसको प्लाक बोलते हैं, वैसे प्रोटीन प्लाक मेड अप ऑफ प्रोटीन कैडेरिन एडेरिन के जैसा कैडेरिन प्रोटीन। सो कौन सा प्रोटीन भर देने के दोनों सेल्स के बीच में, कैडेरिन प्रोटीन और शक्कर के दाने रख दिए मतलब कैडेरिन प्रोटीन। अब दूसरी मैचेस रख दो। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल का, ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब मैचेस का जो बॉक्स है तुम्हारा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सो इनके बीच में ये जो कैडेरिन प्रोटीन है यहाँ पे ऐसे कनेक्शंस बन जाएंगे, प्लस इधर तुम्हारे जो एक्टिन से बने वाले माइक्रोफिलामेंट्स है, एक्टिन से बने वाले माइक्रोफिलामेंट्स मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है, ये कनेक्टेड रहेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो थोड़े से जंक्शन रहेंगे, थोड़े से इलास्टिक टाइप के जंक्शन, एक्टिन इज इलास्टिक मॉलिक्यूल, इलास्टिक प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन मसल कंट्रैक्शन वाले प्रोटीन से। सो ये थोड़े से लूज होंगे, इसी थोड़ी सी यहाँ पे इलास्टिसिटी देंगे। सो दोनों सेल्स एक दूसरे से एडहेयर वाले रहेंगे, लेकिन थोड़े से उनमें मोशन पॉसिबल है। इसकी मदद से क्या होगा, थोड़े से सिग्नलिंग पाथवे तैयार होंगे, यहाँ से सेल से कुछ इंफॉर्मेशन इधर जा सकती है इंफॉर्मेशन। सो सिग्नलिंग पाथवेज यहाँ से बनेंगे, प्लस दूसरा कुछ ट्रांसक्रिप्शनल पाथवेज, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन और mRNA सिंथेसिस, वो पाथवेज यहाँ से सिग्नलिंग के लिए हेल्प होंगे, ठीक है। इतना याद रखो, ज्यादा डिटेल में देखने का नहीं। प्लाक ऑफ विच प्रोटीन, कैडेरिन इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स and that cadherin protein internally connects to microfilaments of cytoskeleton made up of actin. So microfilaments made up of actin उनसे जुड़ गया है, ठीक है। So this is your adherence junction. It is also known as zonular adherence, ठीक है। ओके, इंटरनली अगर देखे तुमने तो यह जहां पे ये कनेक्शन रहेगा वहां पे एक ऐसा बेल्ट जैसा पट्टा तैयार हो जाएगा, जहां पे शक्कर डालेली तुमने, तो अंदर से माचिस के अंदर एक पट्टे जैसा दिखाई देगा यहाँ पे। इट इज कॉल्ड योर एडेरेंस बेल्ट या कैथेरिन बेल्ट, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखने का। प्लाक ऑफ कैथेरिन प्रोटीन्स, they are present between the two plasma membranes, they act as transmembrane proteins, means they can cross the membrane, okay, and attach to the actin filaments of your microfilaments of cytoskeleton. They provide signaling pathways and transcriptional pathways. अब इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करो और बना लो मैक्यूला एडहेरेंस, also known as desmosomes। बस फर्क इतना रहेगा, दो सेल्स रहेंगे, उनके बीच में प्लाक ऑफ योर कैथेरिन प्रोटीन रहेगा, प्लाक वैसे ही रहेगा कैथेरिन से बने वाला, ठीक है, प्लस दोनों सेल्स हैं, ओके। लेकिन इस बार फर्क क्या रहेगा, इस बार फिलामेंट्स बदल जाएंगे, इधर एक्टिन फिलामेंट्स लिए थे, माइक्रोफिलामेंट्स लिए थे, इस बार फिलामेंट्स लेने के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इस बार कौन से फिलामेंट्स लेने के, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स IFs, they are made up of keratin, so they will not allow much more extension of cells, ज्यादा लूज नहीं होने देंगे, so that will be made। डेस्मोसोम्स में फर्क इतना ही है तो कैथेरिन प्रोटीन दोनों में, लेकिन इधर वो कैथेरिन प्रोटीन एक्टिन को, मतलब इस तुम्हारे माइक्रोफिलामेंट को ज्वाइन हो रहे, और इधर जो कैथेरिन प्रोटीन है दे आर ज्वाइनिंग टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दैट इज योर केराटिन। याद करो जरा साइटोस्केलेटन इन योर सेल चैप्टर, 3 टाइप्स के फाइबर्स थे, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Microtubules are made up of tubulin, microfilaments are made up of actin, and intermediate filaments are made up of keratin. So keratin से बाइंडिंग हुई तो डेस्मोसोम्स बनेंगे,
ठीक है, और अगर एक्टिन से बाइंडिंग कर ले रही प्लाक की तो एडेरेंस जंक्शन बने। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ जंक्शन, डेस्मोसोम। फंक्शन, दे आर फाउंड इन द एपिडर्मल epithelial cells of skin, epithelial cells of skin plus cardiac muscles, हार्ट सेल्स। इसमें क्या होता है, इपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन, अपने जो स्किन के सेल्स है, सो ये अगर आप तुम इस तरीके से स्किन को खींचेंगे, टेंशन देंगे, पुल करेंगे, तो सेल्स एक दूसरे से दूर नहीं होते, क्योंकि सेल्स में इस तरीके से बाइंडिंग वाली रहती है, केराटिन फाइबर सेल्स को दूर नहीं होने देता अंडर टेंशन, अंडर पुलिंग। ओके, सो दैट सेल्स दे रिमेन क्लोजली अटैच्ड ड्यू टू डेस्मोसोम्स, स्किन सेल्स, ओके, योर एनी स्किन, गाल वगैरह सब पूरे स्किन सेल्स, प्लस कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो कार्डियक मसल्स दूर दूर जाएंगे पंपिंग के टाइम पे, सो दूर जाके फट नहीं जाना हार्ट, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कार्डियक मसल्स में डेस्मोसोम्स प्रेजेंट है। क्योंकि केराटिन फाइबर ज्यादा इलास्टिक नहीं है, ये वाला फाइबर थोड़ा इलास्टिक है, तो ऐसी जगह पे जाकर तुमको डिस्टेंशन चाहिए, वैसी जगह पे तुमको ये वाले जंक्शंस मिलेंगे यूटेरस वगैरह की जगह पे। लेकिन जहाँ पे तुमको डिस्टेंशन नहीं होना, सेल्स को पैक करके रखना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लूज अलाउड करना है, तो ये जंक्शंस डेस्मो। बिल्कुल ही अलाउड नहीं करने का तो टाइट जंक्शंस, थोड़ा सा अगर तुमको मूवमेंट अलाउड करने की, लूजनिंग अलाउड करने की, तो एडेरेंस जंक्शन। ठीक है, देन द लास्ट टाइप इज योर हेमीडेस्मोसोम्स। इसमें तो और ज्यादा इजी, इसमें सीधा सीधा इपिथेलियल टिश्यू में मिलता है। ये इपिथेलियल टिश्यू में क्या रहता है, इपिथेलियल टिश्यू नीचे रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर रहते तुम्हारे सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और उस पे सेल्स। तो सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है, ये सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो सेल के इनके बीच में एक प्रोटीन रहता, दिस प्रोटीन इज नोन एज इंटेग्रिन। प्रोटीन बदल दो, इंटेग्रिन। इधर कौन सा प्रोटीन है, कैथेरिन। इधर कौन सा प्रोटीन, दोनों के बीच में इंटेग्रिन। ओके, इंटेग्रिन का फिर कनेक्शन इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्ट वाला रहेगा, प्लस इधर ऊपर भी कनेक्ट वाला रहेगा सेल के साथ। Integrin is connected with the epithelial basement membrane as well as with the epithelial cell, squamous, cuboidal, कोई भी रहे। ओके, ऊपर जो रहेगा it will form connection with this plate like protein here। ऊपर एक प्रोटीन प्लेट के साथ कनेक्शन बना लेगा, and that protein plate is your made up of your this keratin। ये जो केराटिन है, यहाँ पे भी केराटिन ही रहेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे रहेंगे, सो केराटिन से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तीनों में डिफरेंस ध्यान में आ रहा क्या है, ये दो सेल्स के बीच में कनेक्शन है जिनके बीच में एडेरेंस जंक्शन है, कैथेरिन प्रोटीन है व्हिच इज अटैच्ड टू माइक्रोफिलामेंट्स, इट इज कॉल्ड योर एडेरेंस जंक्शन। इसमें the two cells are connected by plaque of cadherin proteins which is connected to intermediate filaments made of keratin। इसमें one cell is connected to epithelial basement membrane by means of integrin proteins। आपको स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू भी मिलेगा, integrin proteins are found in hemidesmosomes, so that integrin proteins they connect the epithelial tissue, epithelial cells with basement membrane, and it connects, integrin किससे कनेक्ट हो रहा, integrin connects to keratin ऊपर इन सेल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर सेल, बीच में क्या रखने का, इंटेग्रिन प्रोटीन। सो इंटेग्रिन प्रोटीन कनेक्ट्स टू द केराटिन ऑफ सेल, सेल के अंदर केराटिन रहेगा, उससे कनेक्ट होगा, और फिर इंटेग्रिन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटेग्रिन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दैट प्रोटीन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज लैमिरिन। लैमिरिन, ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रोटीन रहेगा लैमिरिन, अपने सेल्स का प्रोटीन रहेगा केराटिन, उन दोनों के बीच में रहेगा इंटेग्रिन। ठीक है, दिस इज योर हेमिडेस्मोसोम। ओके, इट विल अलाउ स्लाइट मूवमेंट अराउंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट इट विल प्रिवेंट द डिटैचमेंट फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, निकलने नहीं देगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे से छूटने नहीं देगा सेल्स को। हेंस इट इज फाउंड इन ऑल एपिथेलियल कनेक्शंस बिटवीन सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको एमसीक्यू पूछेंगे कार्डियक सेल्स में कौन से ज्यादा रहते हैं, डेस्मोसोम्स। ओके, वैसे हेमिडेस्मोसोम्स आर कॉमन बिटवीन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कार्डियक एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, लास्ट का है सबसे सिंपल, गैप जंक्शंस। एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज गैप, द वर्ड गैप मींस द सेल्स आर हैविंग कनेक्शंस एंड दैट आर फॉर्मिंग गैप्स, छोटे छोटे गैप्स बना रहे थे। सो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। अब ये दोनों सेलों को सेल्स को एक दूसरे के सेल्स इनको एक दूसरे के साथ में क्या करने का, कनेक्शन बनाने का, फॉर शेयरिंग ऑफ मटेरियल।
इसमें शेयरिंग नहीं हो रही थी, इसमें भी शेयरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें शेयरिंग अलाउड है, इसमें शेयरिंग अलाउड है, एक्सचेंज अलाउड है। सो इनके बीच में जो प्रोटीन्स रहते हैं दे आर स्मॉल टाइनी ट्यूब लाइक, स्मॉल टाइनी ट्यूब लाइक कनेक्सॉन्स, ट्यूब लाइक कनेक्सॉन्स, कनेक्शंस, कनेक्शन को कनेक्सॉन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कनेक्सिन। कौन से प्रोटीन से बनाए रहते हैं? स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्सॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कनेक्सिन। They are fluid filled areas, fluid filled areas which allow exchange of small ions, small molecules, small molecules like glucose, sugar, simple molecules etc. Large molecules नहीं जाएंगे, अगर इतना छोटा मॉलिक्यूल है तो चले जाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल है तो वहां से एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दे आर वेरी स्मॉल ट्यूब लाइक कनेक्शंस बिटवीन टू सेल्स एंड दे विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक स्मॉल आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर एटसेट्रा बिटवीन द टू सेल्स। Hence they are called gap junctions because they create a kind of gap between two cells. They are not perfectly binding the cells. They are just helping to make a connection between cells for exchange. Tight junctions will completely seal the boundaries. They will prevent leakage. Adherence junction will help in cementing the cells, binding the cells, joining the cells. Cementing मतलब चिटकाने का काम कर रहा है, adherence का काम कर रहा है. And gap junctions will help in making gaps for exchange. ये लीकेज प्रिवेंट करेगा, मतलब अलाउड ही नहीं करेगा एक्सचेंज। ये सिर्फ ज्वाइनिंग के काम आ रहा, चिटकाने के काम आ रहा, और ये जंक्शन शेयरिंग के काम आ रहा, मतलब गैप जंक्शन। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे विच जंक्शन विल हेल्प इन शेयरिंग ऑफ मटेरियल, गैप जंक्शन। विच विल हेल्प इन एडहेरिंग और सीमेंटिंग, एडहेरेंस जंक्शन। विच विल कंप्लीटली प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज, टाइट जंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ जंक्शन, गैप जंक्शन। जीजे, अब इनके शॉर्टकट एजे, जीजे, टीजे, डेस्मोसोम, डीजे, ठीक है, हेमीडेस्मोसोम, एचडीजे, जो भी रहेंगे। सो इस तरीके से टाइप्स ऑफ जंक्शन, सेल जंक्शंस तुम्हारे यहाँ पे खत्म होते हैं। एक मस्त रिवीजन लो, आपके स्टेट बोर्ड में जो फोटो दिया रही है, नोट्स में भी वही फोटो दिया रही है। सो उसको रिवाइज करो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो और एनसीईआरटी से भी रीड कर लो। सो यहाँ पे अपना एपिथेलियल टिश्यू का डिस्कशन पूरा होता। विल स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।